अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्त अहबाब, ये वीडियो उनके लिए है जिनका पासपोर्ट ख़त्म होने वाला है और वो इसे रिन्यू करवाना चाहते हैं। तो हम आपको बताएंगे पासपोर्ट बनवाने का रेट, टाइम शेड्यूल और पासपोर्ट कब मिलता है और तरीक़ाकार और क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है और दफ्तर की लोकेशन। तो सबसे पहले हम आपको रेट के बारे में बताएंगे। अगर आप मदीना से किसी भी मकतब से पासपोर्ट बनवाएंगे तो आपसे 450 या 550 रियाल चार्ज किए जाएंगे। रेट लिस्ट आपके सामने शो करता हूँ। ये एक रेट लिस्ट है और टोटल रेट आपके सामने है। ये मदीना के मकतबों का रेट है। तो जद्दा में जो सफारत खाना है उसका भी आपको बताते हैं। अब हम आपको बताते हैं जद्दा में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाना में पासपोर्ट की कितनी फ़ीस चार्ज की जाती है। अगर आप नॉर्मल 10 साल पासपोर्ट बनवाते हैं तो आपसे तकरीबन 130 रियाल तक चार्ज किए जाएंगे। जो नॉर्मल पासपोर्ट है उसका कोई कंफर्म टाइम नहीं कि कब मिलेगा, 2 महीने भी लग सकते हैं और 4 महीने भी लग सकते हैं। और अगर आप अर्जेंट 10 साल पासपोर्ट बनवाते हो तो आपसे 210 रियाल तक चार्ज किए जाएंगे और ये आपको 30 दिन के अंदर किसी भी वक्त मिल सकता है, क्योंकि ये एक अर्जेंट पासपोर्ट है और इसकी आपने अर्जेंट फ़ीस पे की है। तरीक़ाकार और ज़रूरी चीज़ें, सबसे गुजारिश है कि 2 बातें नोट कर लें, जो आपको बेहतर लगे आप वही करें। जो पासपोर्ट ऑफिस है उसमें एंट्री 8 बजे होती है, 8 बजे से पहले एंट्री नहीं होती। अगर कोई ये चाहता है कि मैं 6 बजे पहुंच जाऊंगा 8 बजे से 2 घंटे पहले, तब भी उसको लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है और 2 घंटे बाहर लाइन में खड़ा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जो भाई फर्स्ट जाना चाहते हैं फर्स्ट चले जाएं, और जो 11 बजे जाना चाहेंगे उसका ये है कि बाहर आपको लाइन नहीं लगना पड़ेगा, बल्कि आप जो है ना डायरेक्ट अंदर इंटर हो जाएंगे, तब रश नहीं होता। अंदर आपको वेट करना पड़ सकता है 11 बजे जो बंदा जाता है। तो ये है कि अंदर AC वगैरह, कुर्सी वगैरह सब कुछ की फैसिलिटी होती है, बाहर की गर्मी से आप बच सकते हैं। सफारत खाना में पासपोर्ट के लिए ज़रूरी चीज़ें, तो सबसे पहले आपके पासपोर्ट के फ्रंट पेज की और दूसरे पेज की एक कापी, और फिर तीसरे और चौथे पेज की एक कापी। उसके बाद आपके इकामे की कापी होनी चाहिए, चाहे आपका इकामा एक्सपायर है। उसके बाद आपके ID कार्ड की कापी, फ्रंट और बैक साइड दोनों की कापी होनी चाहिए। ये कापियाँ आप यहाँ से जाते वक्त भी करवा के जा सकते हैं, और अगर आप वहाँ जाकर करवाना चाहें तो वहाँ भी आपको ये फैसिलिटी मिल सकती है। बाहर ही जो है ना फ़ोटो कापी की दुकान है, और उसके अलावा अगर आप अंदर इंटर हो जाते हैं तो अंदर कैंटीन वगैरह भी है और साथ में फ़ोटो कापी की मशीन भी है, आपको अंदर भी फ़ोटो कापी वगैरह मिल सकती है। पहले मरहले में सबसे पहले आपको टोकन दिया जाएगा। जैसे आप इंटर होने लगेंगे दरवाजे के आगे आपको एक टोकन दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करने हैं, न्यू पासपोर्ट बनाना है जो एक्सपायर होने वाला है, तो उस हिसाब से आपको टोकन मिलेगा। उसके बाद वो आपको बता देगा कि आपने पीली लाइन पर जाना है, रेड लाइन पर जाना है या सफ़ेद लाइन पर जाना है। तो आपने उसको फॉलो करते हुए इन लाइनों पर चले जाना है सीधा आगे। जो न्यू पासपोर्ट वाले हैं उनको रेड लाइन पर भेजा जाता है, वो सीधा अंदर हॉल के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। तो आपने जाकर बैठ जाना है, तो आपके टोकन के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा कि फ़लाँ टोकन वाला आगे आ जाए। तो जैसे आप काउंटर पर जाते हैं तो आपने खुद ही उनको बताना है कि हमें 5 साल वाला या 10 साल वाला पासपोर्ट चाहिए, और ये भी बताना है आपने कि हमें अर्जेंट चाहिए या नॉर्मल चाहिए। ये आपने लाजिम बताना है। अगर आप नहीं बताएंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से आपको 5 साल या 10 साल या नॉर्मल या अर्जेंट जो भी है वो जो है ना वो पेपर निकाल कर आपको दे देंगे। तो बेहतर है कि आप उनको खुद बता दें। जब आप काउंटर वाले को बोलेंगे कि मुझे 10 साल वाला अर्जेंट पासपोर्ट चाहिए, तो वो आपसे 210 रियाल वसूल करेगा और आपको ये पर्ची दे देगा जो आपके सामने है। उसके बाद आपने पीछे बैठ जाना है, फिर आपको बुलाया जाएगा आपके टोकन नंबर के हिसाब से। फिर आपने एक दूसरे काउंटर पर जाना है जहाँ पर आपको बुलाया जाएगा, तो वहाँ पर आपकी पिक्चर ली जाएगी और आपसे फ़िंगर लिया जाएगा। फ़िंगर लेने के बाद वो आपको 2 पेज देगा जो कि आपके सामने है। फिर आपको बोला जाएगा कि आप 3 नंबर हॉल में चले जाएं या 4 नंबर हॉल पे चले जाएं, वो आपको खुद ही बता देंगे। अगर आपको नहीं पता चलता तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि अब मैंने किधर जाना है, कोई भी बंदा वहाँ पर आपको रहनुमाई कर देगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। तो फिर आपने उस हॉल में चला जाना है, अपनी बारी का वेट करना है। फिर आपको बुलाया जाएगा आपके नाम के हिसाब से, फिर आपने जाना है। ये दोनों पेज आपने उसको दे देना है, एक पेज वो रख लेगा और दूसरे पर आपको ये स्टैंप लगाकर वापस आपके पास दे देगा। तो ये तीसरे मरहले में आपका काम मुकम्मल हो गया है। अब आप अपने घर जा सकते हैं, इस सूरत में कि आप वापस इसी जगह से पासपोर्ट रिसीव करने आएंगे। अगर आप यहाँ से पासपोर्ट रिसीव नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आपके ही अपने शहर में आपको पासपोर्ट मिले, तो फिर आपने किसी से भी पूछ लेना है कि मुझे पासपोर्ट जो है मुझे घर चाहिए या मेरे शहर के अंदर चाहिए, तो वो आपको एक काउंटर पर भेजेंगे। आई थिंक 11 नंबर काउंटर है। जाकर आपने ये टोकन नंबर देना है जो कि लास्ट में आपको पर्ची मिली है जो आपके सामने है, और 35 रियाल फ़ीस है मदीना की डिलीवरी की, कि आपका पासपोर्ट आपको मदीना के अंदर मिल जाएगा। तरीक सुल्तान आई थिंक इनका ऑफिस है, वहाँ से आपको वसूल किया जाएगा, या फिर आप जो है ना आपको कॉल आएगी तो आप अपने घर का एड्रेस देकर वहाँ भी आप वसूल कर सकते हैं पासपोर्ट। जब आप इस काउंटर पर डिलीवरी फ़ीस 35 रियाल अदा कर देंगे, और साथ ही आप अपनी वो पर्ची जिस पर स्टैंप और आपकी पिक्चर लगी हुई है वो टोकन वाली पर्ची इनको जमा करा देंगे, और इसके बदले में आपको एक और पेपर देंगे जो कि आपके सामने है। ये पेपर लेने के बाद आप फिर यहाँ से जा सकते हैं। इसके ऊपर वो एड्रेस लिखा हुआ है जहाँ पर आपका पासपोर्ट आपको रिसीव होगा। इसके अलावा एक और बात, आप जब भी पासपोर्ट बनवाने जाएंगे तो आपने अपने साथ पैसे खुले लेकर जाने हैं।
जो लोग 1000 रियाल, 500 रियाल, 100 वाले लेकर जाते हैं तो वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा मुश्किल बनती है। कोशिश करें आपके पास कम से कम 200 जो है ना खुले पैसे हों, 10 रियाल, 20 रियाल वाले, ताकि वहाँ जाकर आपके लिए कोई मसला ना बने पैसों के लिए। तो अगर किसी भाई ने नाश्ता ना किया हो तो अंदर कैंटीन होती है, वहाँ पाकिस्तानी खाना मिलता है, अच्छा खाना है तकरीबन। और इसके अलावा वाशरूम वगैरह भी अंदर होते हैं। बाज़ तो लोग ऐसे होते हैं अंदर जाते हैं फिर टेंशन में पड़ जाते हैं कि पता नहीं वाशरूम है कि नहीं है, और सारा दिन ऐसे मुश्किल में गुजारते रहते हैं। तो वाशरूम, कैंटीन, ये सब सहूलतें उस सफ़ारत खाने के अंदर मौजूद हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये भी पढ़ लीजिएगा। और दूसरी अहम बात, अगर किसी भाई का आईडी कार्ड एक्सपायर है तो वो किसी भी सूरत सफ़ारत खाने ना जाए पासपोर्ट बनवाने के लिए। उसका ये है कि सबसे पहले आईडी कार्ड बनेगा, उसके बाद फिर पासपोर्ट वाला काम होगा। तो बेहतर है अपने जिस शहर में वो रह रहा है, मदीना है, जद्दा है, किसी भी जगह पर है, तो वहाँ पहले अपना आईडी कार्ड रिन्यू करवाए, उसके बाद फिर पासपोर्ट ऑफिस जाए। अगर किसी की पिक्चर ओल्ड लगी हुई है आईडी कार्ड पर और फिर वो जाता है पासपोर्ट बनाने के लिए तो भी मसला बनेगा, वो मौजूदा पिक्चर वाला आईडी कार्ड मांगते हैं। तो सबसे पहले आईडी कार्ड वाला काम मुकम्मल कराना है, उसके बाद ही पासपोर्ट वाला काम करवाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भाइयों के लिए भी रहनुमाई का सबब बन सके हमारी वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।